Hey guys, welcome back to my YouTube channel Generic Hashtag Study. Today's video I'm going to discuss about inclusive education. It will help you in your CTET, KVS, UPTET, STET or DSSB exams. It is competitive exam related with the government teaching, so please watch the video till the end. If you have any suggestion related to this video, do comment and don't forget like, share and subscribe this video. Here we will cover all important point related with this chapter, so please watch the video till the end. Let's see what is the mean of inclusive education. Inclusive means include, यानी कि सभी प्रकार के चिल्ड्रन को इंक्लूड करना, उनमें किसी भी बच्चों में एजुकेशन देने में किसी भी तरह का भेदभाव ना करना और सभी बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराना, क्वालिटी एजुकेशन। ये क्या कहलाया हमारा समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। डिस्क्रिमिनेशन हम लोग किस किस चीज़ों में नहीं करेंगे। कल्चर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना नहीं करना है। जेंडर के बेस पे, या लड़का है या लड़की है उसके बेस पे आप किसी को शिक्षा देने से नहीं रोक सकते हैं। लैंग्वेज के बेस पे, मेंटल एबिलिटीज़ के बेस पे कि कोई जल्दी पढ़ ले रहा है, कोई स्टूडेंट है जो चीज़ों को जल्दी याद कर लेता है और कोई किसी को देर से चीज़ें समझ में आती हैं। तो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आप सभी चिल्ड्रन को एक साथ एक जैसी शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। और अगर कोई बच्चा बैकवर्ड है या गिफ्टेड है या स्पेशल चिल्ड्रन है तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें फैसिलिटीज़ देंगे कि वो अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। यही है इंक्लूसिव एजुकेशन। आइए इसे देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सेग्रीगेशन इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। अलगाव जो है वो प्रकृति के खिलाफ है। मीन्स अगर नेचर जो है वो अलगाव नहीं करता, यानी कि सूरज हो गया, सूरज से अगर रोशनी आती है तो वो सभी के लिए सामान्य रूप से आती है। सभी अमीर हो या गरीब हो या छोटा हो बड़ा हो, सभी के लिए सामान्य रूप से आती है। और हवा जो है वो भी सभी के लिए सामान्य रूप से होती है। उसी तरह से बच्चों को भी आप एज अ टीचर किसी भी तरह बच्चों में भेदभाव नहीं करेंगे। उन्हें अगर कोई बच्चा पढ़ने में वीक है या बोलने सुनने में या किसी चीज़ में उसे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप उनमें भेदभाव नहीं करेंगे। उन्हें उस तरह से माहौल देंगे, उन्हें उस तरह की एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे कि बच्चे सीख सकें और क्वालिटी एजुकेशन गेन कर सकें। लेट्स सी नेक्स्ट। सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में जैसे कि एकता में अनेकता है, वैसे ही आपको भी स्टूडेंट्स को भी एक ही जैसे एक समान रूप से देखना है, चाहे वो किसी भी तरह का स्टूडेंट हो, उनमें भेदभाव नहीं करना है। लेट्स सी नेक्स्ट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एजुकेशन। टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन को देख लेते हैं पहले हम लोग। चिल्ड्रन 2 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन और स्पेशल चिल्ड्रन। नॉर्मल चिल्ड्रन में जो वो स्टूडेंट आ जाएंगे जो सभी तरह की चीज़ों को नॉर्मली, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने लिखने सुनने में, वो हमारे नॉर्मल चिल्ड्रन होंगे। और इनका IQ लेवल जो होता है वो 90 से 110 के बीच में होता है। नेक्स्ट आते हैं स्पेशल चिल्ड्रन। ये 2 टाइप्स के होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन और बॉर्डर लाइन। गिफ्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं जिनमें इन्हें स्पेशल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, गिफ्टेड होते हैं। इन्हें गॉड गिफ्टेड भी बोल सकते हैं। इनका IQ लेवल जो होता है वो 140 अबव होता है। ये पढ़ने में बहुत तेज़ होते हैं या किसी चीज़ में, सभी चीज़ों को काम करने में बहुत एक्टिव होते हैं। बॉर्डर लाइन स्टूडेंट नेक्स्ट होते हैं। बॉर्डर लाइन स्टूडेंट, इनका जो मेंटल एबिलिटी होती है, कह सकते हैं IQ लेवल, इनका बिलो 17 होता है। इन्हें पढ़ने लिखने या सुनने में दिक्कत हो सकती है। ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं। इन्हें बॉर्डर लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें पढ़ने में लिखने में इसमें दिक्कत होती है। तो ये क्या करते हैं, इन्हें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्हें प्रोवाइड कराना कि ये अपनी जीवन यापिका अच्छे से चला पाएँ। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन के बेस पे चिल्ड्रन को डिवाइड करना देखते हैं। फर्स्ट इज़ नॉर्मल चिल्ड्रन। जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए नॉर्मल स्कूल्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल नीड्स जिन्हें होती है, जैसे कि कोई देख नहीं सकता है या सुन नहीं सकता है, तो उन्हें उस तरह की स्पेशल नीड्स प्रोवाइड कराई जाती हैं जिससे कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो पढ़ने लिखने सुनने में, या उन्हें एजुकेशन देने में कोई भी दिक्कत ना आ सके। इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। इंटीग्रेटेड में नॉर्मल और स्पेशल चिल्ड्रन को ऐड कर दिया गया। इनमें दोनों तरह के बच्चों को एक ही साथ शिक्षा, एक ही क्लासरूम में शिक्षा दी जाएगी, एक ही तरह के स्कूल में। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटेड में एक प्रॉब्लम थी, इन्हें बच्चों को एक साथ बैठा लिया जाता था, लेकिन
यहाँ पर स्टूडेंट को उनकी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे कोई स्पेशल बच्चा है, उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है और सुनने में दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर उस तरह की टीचर नहीं प्रोवाइड कराया गया या उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। और यहाँ पर नॉर्मल बच्चा तो आराम सही से उन चीज़ों को एजुकेशन उसको मिल रही थी, बट यहाँ पे जो सेक्रीफाइस कर रहे थे वो स्पेशल चिल्ड्रन थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके लिए शिक्षा जो एजुकेशन हो रही थी वो एकदम प्रताड़ना झेल रहे थे, एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में नॉर्मल चिल्ड्रन और स्पेशल चिल्ड्रन दोनों थे, बट यहाँ पर जो स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी वो उनकी फैसिलिटीज़, उनकी नीड को देखते हुए सिलेबस को डिज़ाइन करना। जैसे कि कोई स्पेशल स्टूडेंट है, उसे देखने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए टीचर उसके ऊपर ज़्यादा, स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे करेंगे। उसके लिए अलग अलग तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ से उसे हेल्प करेंगे कि वो पढ़ सके। और यहाँ पर स्पेशल बच्चों के ऊपर अटेंशन ज़्यादा पे करना और उन्हें उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना जिससे कि वो स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन गेन कर सके। उनकी नीड के, स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। बट इंटीग्रेटेड में क्या था, ये चीज़ें नहीं थी। यहाँ पर केवल नॉर्मल और स्पेशल चिल्ड्रन को एक स्कूल में एडमिशन दे दिया, लेकिन उन्हें वो फैसिलिटीज़, वो चीज़ वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल चिल्ड्रन जो थे वो कहीं ना कहीं प्रताड़ना झेल रहे थे। नेक्स्ट इज़ inclusive education is an approach to all children who are at stage of total involvement in the education system। inclusive education एक ऐसी अप्रोच थी इसमें कि सभी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो उस बच्चों को देखने में, सुनने में या काम करने में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, लेकिन उन सभी को एक ही स्कूल में एजुकेशन मिलना, ये क्या कहलाई, इंक्लूसिव एजुकेशन। और इसमें बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है की क्वालिटी थी। नेक्स्ट इज़ इट एक्सेप्ट्स दैट ऑल लर्नर्स लर्न टुगेदर थ्रू एक्सेस टू कॉमन एजुकेशनल प्रोविज़न। मतलब ये सभी चीज़ों के इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी प्रकार के जो बच्चे हैं वो एक कॉमन एजुकेशन गेन कर सकें, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट इज़ द पेरेंट्स, कम्युनिटी एंड टीचर्स ऑल नीड्स टू बी कोऑपरेटिव टूवर्ड्स द डाइवर्स नीड ऑफ चिल्ड्रन। मीन्स इसमें, इस एजुकेशन में पेरेंट्स और कम्युनिटी और टीचर्स जो हैं उन सभी को कोऑपरेट करके उन बच्चों को भेदभाव के बिना, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव करे बिना उन्हें अच्छी एजुकेशन। नेक्स्ट इज़ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, चिल्ड्रन हैविंग कॉग्निटिव एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़। चिल्ड्रन जो होंगे उनमें या तो संज्ञान से, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं या पढ़ने सुनने में जो डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, विकार हो सकता है। चिल्ड्रन विद सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, चिल्ड्रन में सामाजिक तौर पर या इमोशनल एंड बिहेवियर काम करने में उन्हें डिसऑर्डर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है चिल्ड्रन को। चिल्ड्रन विद विजुअल, हियरिंग एंड इम्पेयरमेंट, उन्हें देखने में, चिल्ड्रन को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे चिल्ड्रन में डिसेबिलिटीज़ होंगी। ऐसे स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को एक ही जैसे क्लासरूम में, एक ही तरह के स्कूल में एजुकेशन और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्रोवाइड कराना ही क्या कहलाया, इंक्लूसिव एजुकेशन। फिजिकल प्रॉब्लम्स और ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज़ भी इसमें इंक्लूड की गई। नेक्स्ट इज़